ही चलता। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगत् परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। कल्याण मंदिर स्तोत्र को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट 4 श्लोक हमारे हो गए थे, 4 श्लोक हमने फर्स्ट कर लिए थे। आज हम देखेंगे 5वें नंबर वाला श्लोक। 5 नंबर का जो श्लोक है इसको हम पहले पढ़ेंगे। अभ्युद्धतोस्मि तव नाथ जड़ाशयोपि। यो और पी के बीच में हमको गैप लेना है। जड़ाशयोपि, यो को लंबा बोलना है। कुर्तुम स्तवम लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किम न निज बाहुयुगम वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वाधि याम्बुराशेह। बुराशे अर्थात समुद्र का यहाँ पर इन्होंने वापस उदाहरण लिया है। अभ्युद्धतोस्मि तव नाथ जड़ाशयोपि कुर्तुम स्तवम लसत संख्य गुणाकरस्य बालोपि किम न निज बाहुयुगम वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वाधीयाम्बुराशेह। अभ्युद्धतोस्मि तव नाथ जड़ाशयोपि कुर्तुम स्तवम लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि किम न निज बाहुयुगम वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वाधीयाम्बुराशेह। मेरे इसमें कर्तुम है। मेरी किताब में कुर्तुम है। एक्चुअली मेरा इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों का है, तो कर्तुम है। एक मिनट। हाँ, इसमें मेरे पास जो दूसरा है एक, उसमें कर्तुम ही है, लेकिन ये जो बुक है जिससे मैं कर रही हूँ इसमें कुर्तुम है। ओके, तो कुर्तुम कर दें? नहीं, कर्तुम ही सही है, क्योंकि आपका और 2 जगह ये कर्तुम आ रहा है, तो कर्तुम ही सही है, कुर्तुम नहीं है, वो गलत है, ये मिसप्रिंट है। ठीक है। अभ्युद्धतोस्मि मतलब उद्यमशील हुआ है, मतलब कि किसी कार्य को करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तव क्या आपका, नाथ है प्रभु, जड़ाशयोपि जड़ बुद्धि वाला। कैसे हैं हम, कैसे हैं वो अपने आप को क्या कह रहे हैं, जड़ बुद्धि वाला। कर्तुम करने हेतु, तवम स्तोत्र, लसद संख्य गुणाकरस्य देदीप्यमान असंख्य गुणों के स्थान रूप। लसद संख्य गुणाकरस्य अर्थात देदीप्यमान असंख्य गुणों के स्थान स्वरूप। बालोपी बालक भी, किम मतलब क्या, निज बाहुयुगम अपने दोनों हाथ से, निज मतलब स्वयं के, बाहु मतलब हाथ और युगम मतलब दोनों, निज बाहुयुगम दोनों हाथ से, वितत्य लंबे करके, दोनों हाथों को लंबा करके, विस्तीर्णताम विस्तार देता है। विस्तार किसको दे रहे हैं, न कथयति नहीं कहता है, स्वधिया अपनी बुद्धि से, अम्बुराशेह समुद्र के। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पिछले श्लोक में हमने देखा था कि उन्होंने कैसे उल्लू से कंपेयर किया था, फिर उन्होंने राशि से कंपेयर किया था। यहाँ पर अगेन उन्होंने किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो इस श्लोक में बच्चे से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं।
तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे नाथ, हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं जड़ बुद्धि हूँ, मुझ में बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, जड़ाशयोपी, जड़ बुद्धि हूँ मैं। फिर भी देदीप्यमान असंख्य जैसे गुण हैं, जो देदीप्यमान गुण हैं, उनके उनके स्थान रूप आपका स्तोत्र करने के लिए मैं उद्यमवंत हुआ हूँ। अर्थात मैं जड़ बुद्धि होने के बाद भी अपन बार बार देख रहे हैं कि प्रभु में असंख्य गुण है, इतने गुण हैं कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते, हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी मैं उद्यमवंत हुआ हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बालक भी, अब वो यहाँ अपने आप को बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चा क्या करता है कि समुद्र के पास यदि वो जाता है और सामने खड़ा होता है तो वो अपने दोनों हाथों को चौड़ा करता है और लंबे करके हाथों को विस्तार करके वो ऐसे बताता है कि समुद्र कितना बड़ा है। लेकिन वो समुद्र की विशालता को बता सकता है क्या? बच्चा अपने हाथ चौड़े करके समुद्र की विशालता को बताने का प्रयत्न करता है, बताता है कि समुद्र इतना बड़ा है, बच्चा हाथ फैला करके बताता है। लेकिन वो समुद्र की विशालता को बता सकता है? नहीं बता सकता है। उसके हाथों में इतनी शक्ति नहीं है, उतना विस्तार उसके हाथों में नहीं है कि वो समुद्र के समान अपने हाथों को उतना लंबा कर सके और उतना वो चौड़ा भी कर सके। लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और दोनों हाथों को लंबा करके, चौड़ा करके, फैला करके वो बताने का प्रयत्न करता है कि समुद्र कितना बड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि उसी तरह से मैं भी ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं जड़ बुद्धि हूँ। कैसा हूँ मैं? जड़ बुद्धि हूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है। फिर भी मैं भगवान के देदीप्यमान जो असंख्य गुण हैं, उनका वर्णन करने का के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ और ऐसे स्तोत्र की मैं रचना कर रहा हूँ कि मैं भगवान के देदीप्यमान गुणों को इस रचना के माध्यम से मैं किसी को बता सकूं, उनको मैं समझा सकूं। इस तरह से जो है ये 5वें नंबर वाला हमारा श्लोक ये है। अब इसका जो मंत्र है इस श्लोक का, वो मंत्र है ओम ह्रीम सुख विधायकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम सुख विधायकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इस वाले श्लोक का जो उपयोग होता है वो है प्रच्छन्न धन प्रदर्शक। प्रच्छन्न धन प्रदर्शक के रूप में इसका जो है वो उपयोग जिनेन्द्राय नमः कि जिनाय नमः? जिनेन्द्राय नमः। हर जगह है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, तो सभी में कॉमन है। ओके। ओम ह्रीम आगे का कॉमन है, पीछे श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः कॉमन है। बीच का जो शब्द है वो सब में अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये हमारा 5 नंबर का श्लोक हुआ। फिर अब 6ठे नंबर का श्लोक। ये जो है ये क्या करता है कि जो पहले के 2 श्लोक हमने देखे हैं उसके अर्थ को ये श्लोक मजबूत बनाता है। कैसे बनाता है इसको अब हम आगे देखेंगे कि पहले के 2 श्लोक को ये श्लोक मजबूत बनाता है। ये योगी नापी, ये योगी नापी न यान्ति गुणास्तवेश, ये योगी नापी न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशः। वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाश। ममावकाश तो ये 2 शब्द से मिलके बना है, मम प्लस अवकाश, तो ये 2 को मिलाया तो ममावकाश हो गया। ममावकाश। जाता तदेव, जाता तदेव मसमीक्षित,
मसमिक्षित कारितेयम कारितेयम जलपंती वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि जलपंती वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि। फिर से पढ़ेंगे इसको। ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मसमिक्षित कारितेयम जलपंती वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं हम। ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव मसमिक्षित कारितेयम जलपंती वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि। अब एक एक शब्द का हम अलग अलग अर्थ इसको देखें तो ये अर्थात जो और योगी नापी योगियों के भी न यान्ति नहीं पाते हैं गुणाः गुण तव आपके ईश है स्वामी वक्तुम कहने के लिए कथम कैसे मवति हो तेषु उन गुणों के संबंध में मम मेरी अवकाशः अर्थात शक्ति जाता हुआ है तत् उसके कारण एवं इस प्रकार मिक्षित कारिता मेरे द्वारा बिना सोचे किया जाए असमिक्षिताशा में कारिता मेरे द्वारा बिना सोचे किया जाना। इयम यह जलपंती बोलते हैं क्या बोलते हैं वा अथवा निजगिरा अपनी वाणी के द्वारा निजगिरा ननु वास्तव में पक्षिणोपि पक्षी गण भी पक्षियों का भी। अब यहाँ पर इन्होंने किससे तुलना की इस श्लोक में पक्षियों से तुलना की है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं है स्वामी आपके जिन गुणों का वर्णन करने में योगी भी असमर्थ है। कैसे गुण हैं? योगी जो बड़े बड़े योगी महात्मा होते हैं वो भी आपके गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। उन गुणों का वर्णन करने के लिए वो जो गुण है ऐसे गुण हैं जिनका वर्णन बड़े बड़े महात्मा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे गुणों का वर्णन करने के लिए मुझ में जो शक्ति या सामर्थ्य है वो कहाँ से हो सकता है जब बड़े बड़े योगियों के पास भी आपके गुणों का वर्णन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ। कैसा क्या कहा उन्होंने पिछले श्लोक में भी कि मैं तो कैसा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है। तो फिर मैं आपके ऐसे गुणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके गुणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर भी आपकी स्तुति करने का ये जो प्रयास है ये मैंने किया है। और कैसे किया है कि बिना सोचे समझे ही मैंने आपकी स्तुति करने का प्रयास कर लिया। मैंने सोचा भी नहीं एक बार भी कि जड़ बुद्धि हूं मैं। तो प्रभु के असंख्यात जो देदीप्यमान गुण हैं
उनका वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरे जैसा जड़ बुद्धि प्रभु के गुणों का वर्णन कैसे करेगा? ये बात मैंने एक बार भी अपनी सोची नहीं, और मैंने जो है आपके गुणों का वर्णन करने का प्रयत्न शुरू कर दिया है। तो कैसे कर दिया है? बिना सोचे किया है। जैसे पक्षीगण भी अपनी भाषा में ही बोलते हैं। जैसे क्या है कि पक्षियों की भाषा अपनी अलग होती है, वो मनुष्य की तरह, पक्षी जो होते हैं वो मनुष्य की तरह सुंदर तरीके से नहीं बोल सकते। जैसे हम कैसे बोलते हैं, हमारी भाषा में छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, समास होते हैं, पूरे व्याकरण का हम उपयोग करते हैं और उसके बाद उस भाषा को हम बोलते हैं। लेकिन पक्षियों की जो भाषा होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और पक्षी जो हैं वो मनुष्य की तरह नहीं बोल सकते हैं। पक्षी कैसे होते हैं? वो मनुष्य की तरह वो नहीं बोल सकते। फिर भी क्या होता है, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि अरे ये मनुष्य तो कितने अच्छे से बोल रहे हैं, हम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं, तो हमको नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचते कि हमको नहीं बोलना चाहिए। वो बोलते हैं, उन्हें नहीं आता है बोलना तो भी वो बोलते हैं। वो आपस में बात करते हैं, अपनी भाषा में वो बोलते हैं। उन्हें अपनी भाषा को बोलने में शर्म नहीं आती है। वो कभी भी ये विचार नहीं करते हैं कि अरे हम तो मनुष्यों की तरह इतनी अच्छी से नहीं बोल सकते हैं, तो हमको बोलना नहीं चाहिए। तो वो यहाँ पर स्वयं की तुलना कैसे कर रहे हैं? पक्षियों से कर रहे हैं। कि जैसे पक्षी जो हैं उन कभी विचार नहीं करते हैं कि हमें तो इतना अच्छा बोलना आता ही नहीं है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। वो फिर भी बोलते हैं, अपनी भाषा में आपस में बात करते हैं। उसी प्रकार मैं भी क्या करता हूँ, जैसा मुझे गुणगान करना आ रहा है, भले ही मैं जड़ बुद्धि हूँ, लेकिन मैं जैसा गुणगान प्रभु आपका कर सकता हूँ वैसा ही मैं कर रहा हूँ। और इसमें मेरी नजर में कुछ भी अनुपयुक्त नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर की जो श्रद्धा है, मेरे अंदर की जो भाव है, वो उन भावों को मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। और उन भावों से, अपनी जड़ बुद्धि से भी मैं प्रभु आपका गुणगान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ। इस जैसे कि यही फिर उन्होंने पक्षियों से तुलना की है कि इस जिस तरह से पक्षी बोलते हैं उसी तरह से मैं भी जो है बिना सोच विचारे मैं भी आपके गुणगान कर रहा हूँ। इस प्रकार है, इसमें भी जैसे हर श्लोक में जो है वो कहीं न कहीं किसी चीज से तुलना की गई है। उन्होंने अपनी तुलना हर बार किसी से की है, कभी पक्षी से की है, कभी उल्लू से की है, कभी समुद्र से की, कभी बच्चे से की। तो उन्होंने समुद्र की रत्न राशियों से की, कभी बच्चे से की। तो हर श्लोक में उन्होंने अपनी तुलना कहीं न कहीं किसी से करके और अपनी जो कम बुद्धि है उनको बताया है कि मैं भी इसी तरह से कम बुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रभु आपके गुणों की स्तवना करने का, आपके गुणों को प्रकाशित करने का मैं जो है वो प्रयत्न कर रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने इसमें बताया है। अब इस श्लोक का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम अव्यक्य अव्यक अव्यक गुणाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम अव्यक गुणाय श्री पार्श्वनाथाय जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग है संतान संपत्ति प्रसादक, ये श्लोक है। अगर किसी को संतान की संपत्ति चाहिए तो उन्हें इस श्लोक की आराधना करनी चाहिए। संतान संपत्ति प्रसादक ये श्लोक जो है वो है। अब इस तरह से हमारे जो है 6 श्लोक हो गए हैं। कल हमारी एक चर्चा चल रही थी तो कि तामर स्तोत्र और कल्याण मंदिर स्तोत्र में से पहले रचना किसकी हुई थी। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी, तो उस बुक के अकॉर्डिंग
विक्रम राजा जो थे, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जो थे वो 6वीं शताब्दी में 6th सेंचुरी में हुए थे, और राजा भोज जो है वो 7वीं शताब्दी में, या कहीं कहीं उनका उल्लेख 10वीं शताब्दी का भी आता है। तो वो बाद में हुआ था। तो बक्तामर स्तोत्र की जो रचना है वो बाद में हुई थी, और कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना विक्रम राजा की 6वीं शताब्दी में उस समय हुई थी। ईसा की 6वीं शताब्दी में विक्रम राजा विक्रमादित्य उज्जैनी नगरी में हुए थे। और आप लोगों में से कभी किसी ने उज्जैन के अवंती पार्श्वनाथ भगवान का जो मंदिर है उज्जैन में, तो वो जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, अवंती पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है, उज्जैन का एक नाम अवंतिका नगरी भी है। तो अवंती पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो यही प्रतिमा है जो सिद्धसेन दिवाकर सूरी द्वारा शिवलिंग को विस्फोट करके और प्रकट की गई थी। हाँ, वो प्रतिमा यही प्रतिमा है अवंती पार्श्वनाथ भगवान की। और जब हम अवंती पार्श्वनाथ भगवान मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां हम मंदिर में देखते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उसके मतलब मंदिर के दूसरे साइड में, जैसे ये यहाँ पर भगवान की प्रतिमा है तो इस साइड में ऐसे दोनों प्रतिमा, सिद्धसेन, यहाँ भगवान की प्रतिमा है और यहाँ प्रतिमा के ठीक सामने सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी आचार्य महाराज साहब की प्रतिमा भी वहां पर है, बनाई हुई है, प्रतिष्ठित है वहां पर। तो भगवान के ठीक सामने मंदिर में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी की प्रतिमा भी वहां पर अवंती पार्श्वनाथ के मंदिर में है। तो ये प्रतिमा आज भी हमारे पास उपलब्ध है, ये प्रतिमा, और अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिमा है ये अवंती पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जो है, इतनी प्राचीन प्रतिमा है और अत्यंत ही चमत्कारिक प्रतिमा है। तो अब एक बार हम फर्स्ट श्लोक से पहले एक बार रिवीजन कर लें। पहले ना वो प्रतिमा जी के पीछे ना जस्ट बगल में बैक साइड में एक छोटे से शांतिनाथ भगवान का मूर्ति रहता था, जिनको वही झांक के देखते थे। हाँ, वो पुराने मंदिर में था। हाँ, अभी फिर स्थिर कर दिया गया है कहीं। हाँ, वो अब मंदिर भी बहुत भव्य और बहुत ही अति सुंदर मंदिर देखा मैंने, पुराना ही 2-3 बार देखा है। नहीं, अभी बिफोर लास्ट ईयर ना नई प्रतिष्ठा जो पूरा अंजनशिला का हुआ है। हाँ, और पूरा मंदिर नया, पूरा मार्बल का, और बहुत ही सुंदर मंदिर वहां पर बन गया है। अच्छा, चलिए वो नहीं रिवीजन कर लें फिर चर्चा करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदितम इंहिं प्रदम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। सेकंड श्लोक, यस्य स्वयं सूरगुरुर गरिमाम्बुराशेहस स्तोत्रं सुविस्तृतमति नम विभुर विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्य धूमकेतोस्स नातस्याहमेष किल संस्तवन्वनं करिष्ये। थर्ड नंबर, तीसरा श्लोक, सामान्यतोपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशाः कथमधीश भवन्त्यधीशाः दृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किं धर्मरश्मेः किं किल धर्मरश्मेः। चौथे नंबर का श्लोक देखेंगे, मोहक्षयादनु भवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मियेन केन जलधैर्ननु रत्नराशिः। 5 नंबर श्लोक,
अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवम् लसत संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियां भूराशेः। लास्ट छठा वाला हम देखेंगे। ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः जाता तदेव समीक्षिता करितेयं जलयन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोपि। इस प्रकार से 6 श्लोक हमारे हो गए हैं। अगली क्लास में आगे के श्लोक लेंगे।